अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से आज एक अहम शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। मैं आज मोहतरम अशरफ शर्फी साहब के साथ मौजूद हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर और मोस्ट सीनियर लीडरों में आपका शुमार होता है। तो आइए मालूम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आपने क्या काम किया और कब से इस कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए। अशरफ शर्फी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूं और वक्त देने के लिए बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं साहब। जी, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना चाहता हूं। आपकी ये खादिम पे नजर इनायत है, उसका मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपने सवाल फरमाया कि मैं कांग्रेस में कब से हूँ, तो मैं बहुत छोटा था, 7th या 8th क्लास में था जी। जब सिकंदराबाद लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ था। पी शिवशंकर साहब कांग्रेस के कैंडिडेट थे जी। तो मैं उनके जलसों को मुखातिब करा, उनके साथ काम करा और उनको बहुत जिद भी करता था कि उनके साथ दिल्ली जाता था, क्योंकि वो जैसे ही कामयाब हुए फौरी काबीना में शामिल किए गए और बहैसियत मरकजी वजीर पेट्रोलियम की हैसियत से वो अपनी खिदमत दे रहे थे। तो उनसे वो मेरी सलाहियतों को देखते हुए मेरी जिद पे वो हमेशा मुझे दिल्ली ले जाया करते थे, वहाँ से मुख्तलिफ पार्टी के प्रोग्रामों में भेजा करते थे। ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव साहब बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने नंदियाल का बाई इलेक्शन लड़ा, तो तब मैं एज ए जॉइंट कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम किया नंदियाल में सिंगापुर राजेश्वर राव साहब के साथ। यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पे जो है मेरी एक्टिविटीज़ का आगाज़ तो 1980-81 में हो गया था, लेकिन 1991 में थोड़ा सा मैं उम्र में थोड़ा बड़ा हुआ तो सिंगापुर राजेश्वर राव साहब और डॉक्टर पीवी रंगाराव साहब ये लोग देखते हुए मुझे जॉइंट कोऑर्डिनेटर बना के मेरी सर्विसेज को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। इससे सब लोग वाकिफ हैं जी। अब जो लोग वाकिफ हैं उसमें से बहुत से लोग तो इंतकाल कर गए उसमें जी। जैसे डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब उस वक्त कड़पा से इलेक्शन बहैसियत रुकने पार्लियामेंट थे वो जी। और फिर एरासु प्रताप रेड्डी साहब और नंदियाल के मुकामी बुजुर्ग कायद थे बुज्जा वेंकट रेड्डी साहब। बिल्कुल। ये तमाम लोग मुझसे वाकिफ थे और मैं नंदियाल में बाई इलेक्शन में भी काम किया और जनरल इलेक्शन में भी काम किया। उसके बाद से मुख्तलिफ रियासतों के इलेक्शन में मैं राजस्थान गया, उत्तर प्रदेश गया, गुजरात गया, जो है हरियाणा गया, पंजाब गया, मध्य प्रदेश गया, कर्नाटक गया, महाराष्ट्र गया, यहाँ तक कि मैंने लक्षद्वीप में भी गया। उन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला जो दुनिया में भी सुखद नहीं है, जैसे अर्जुन सिंह जी है, प्रिया रंजन दास मुंशी जी है, मोहसिना किदवाई जी है, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कई नाम हैं, उसमें टाइम चले जाएगा, लेकिन वो लोग सारे मेरे सर्विसेज से वाकिफ थे। मैं आज भी पिछले बिहार इलेक्शन में जो है अपनी खिदमत अपनी सर्विसेज देकर आया हूँ। पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए कोशिश किया और जिन हलकों में मैं गया वहां से कांग्रेस कामयाब भी हुई, जैसे किशनगंज से कमरुल हुदा साहब और अररिया से जो है आबिदुर रहमान साहब कामयाब हुए। मैं उनकी इंतखाबी मुहिम में एक हफ्ते तक जो है बहुत ज्यादा मशगूल था। उससे पहले मैं हरियाणा गया। देखिए हरियाणा में 90 रुकनी असेंबली है, लेकिन वहां पर 5 मुसलमान मुंतखब हुए। नूह गया, मैं फिरोजपुर गया, झिरका गया, हर जगह एक एक रियासत का 4-4 वक्त दौरा किया और इसका गांधी भवन में रिकॉर्ड भी है। और खास तौर के ऊपर 2014 से लेकर 2020-21 तक उत्तम कुमार रेड्डी साहब हमारे जो बड़े भाई भी है, कांग्रेस के सीनियर लीडर भी है, साबिक़ पीसीसी प्रेसिडेंट भी है, तो वो भी उस बात के जो है गवाह है और मेरी एक्टिविटीज को उन्होंने अप्रिशिएट किया जी। और उनके दौर में तो मैं बहुत से रियासतों का दौरा किया। ये सिलसिला आज तक जारी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस से जो है एक उसकी विचारधारा और उसकी सोच और उसके नजरियात से मैं मुत्तफिक होने के बाद
कांग्रेस में रहा भी, काम भी कर रहा हूं। अल्लाह के फजलो करम से सेंटर के जो कायदीन है उनकी तरफ से हमेशा हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई मिलती रही। और आज भी जो सदर कांग्रेस है, कुलीन कांग्रेस के सदर है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी जानते हैं, सारे लोग हैं। और आज भी मुत्तहिदा आंध्रा हो या अलहदा रियासत बनने के बाद आज भी कांग्रेस के बुजुर्ग कायद अभी जिंदा है, बाकायदे हयात है। अल्लाह उनको उम्र में दराज करे, उनकी भी सलामती के लिए दुआ गो रहता हूँ। जैसे कि लोग जानते हैं सीनियर पार्लियामेंट्रियन है वो सुरेंद्र रेड्डी साहब, जो वरंगल से 5 मरतबा लोकसभा का इलेक्शन जीते। मैं कमालुद्दीन अहमद साहब के साथ काम करा, ऐसे कई कायदीन हैं उनके साथ मैं काम करा। और आज भी मुझे मेरी खिदमत से वाकिफ है उत्तम कुमार रेड्डी साहब, वाकिफ है मोहम्मद अली शब्बीर साहब, वाकिफ है दामोदर राज नरसिम्हा साहब, वाकिफ है नागेंद्र साहब, वाकिफ है जो है मधुगौड़ याचकी साहब, वाकिफ है केवीपी रामचंद्र राव साहब, वाकिफ है। ये सारे लोग वाकिफ हैं और सब जानते हैं और सब लोगों ने भेजा। इसके लिए मेरे पास ये सबूत भी है जी जी कि 2002 में जब गुजरात में फिसादात हुए थे, उसके ताजा फिसादात का ताजा था, उसके बाद 2002 में इलेक्शन भी आया था गुजरात का। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो है हिदायत, उनकी हिदायत पे गया था। उन्होंने यहाँ के उस वक्त 2002 में CLP लीडर थे डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब, और वो सदर कांग्रेस भी थे, तो उनके साथ गया। केशवराव साहब के पीरियड में गया। यहां तक के 2002 से लेके उत्तम कुमार रेड्डी साहब तक जितने कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, बहुत से तो अब है भी नहीं, पार्टी छोड़ के चले गए। जैसे केशवराव साहब, उसके बाद पुन्नालाल लक्ष्मण साहब, बोत्ता सत्यनारायण साहब, फिर उत्तम कुमार रेड्डी साहब तो बखूबी वाकिफ है। जी ये मेरी खिदमत है जो अभी तक जारी व सारी है, आगे भी जारी व सारी रहेगी। जी माशाल्लाह, आपकी खिदमत तो लोगों ने समाप्त किया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो सीनियर तरीन लीडर है कांग्रेस के, जो रीढ़ की हड्डी समझा जाता है कांग्रेस के लिए, यहाँ पे जमीनी सतह पर काम किया है, आज कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज करने की ऐसी सूरत दिख रही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये रेवंत रेड्डी सरकार से बहुत से अक़लियतों को तवक्कुआत वाबस्ता थी। जी, वो तवक्कुआत पे मैं जैसा समझता हूँ, मेरी अब कम नजरी बोलिए आप, या सियासत में मकतबे तिफिलाना सोच समझिए, बहरकब वो तवक्कुआत पे हुकूमत पूरी खरी नहीं होता सही। जितने भी अक़लियती इदारे हैं उसमें भी जो है एक इस्तेराब और बेचैनी महसूस की जा रही है। बिल्कुल। और जो कायदीन हैं, एक मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं बरसों से, बिल्कुल, उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बात हुकूमत की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। अगर देर पा इख्तियार कांग्रेस को रखना चाहते हैं तेलंगाना में, तो इसको फौरी तवज्जो देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मरकजी क़ियादत में जैसे कांग्रेस की सोनिया गांधी साहिबा अलालत के बावजूद अपनी, और ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद, और राहुल गांधी अपने चैन व सुकून को बालाए ताक रखते हुए, प्रियंका गांधी अपने चैन व सुलूक, अपनी निजी जिंदगी को के ज़रूरियात को भी बालाए ताक रखते हुए एक नज़रियाती जंग लड़ रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। और उनके पीछे पूरे अक़लियतें भी है और पूरे सेकुलर फोर्सेस भी आ रही है, ये दुनिया देख रही है। बिल्कुल। तो उसी नहज पे यहाँ पर भी हुकूमत चलना चाहिए, काम करना चाहिए, किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मजमूई तौर के ऊपर मुसलमानों में ये एहसास पैदा हो गया है कि हुकूमत हमको नजरअंदाज कर रही है। इसी तरीके से कांग्रेस के जो अक़लियती कायदीन जिसकी खिदमत है बरसों से, वो लोगों में भी एहसास पाया जा रहा है। एहसास को दूर करने की जरूरत। जी, सब वो कौन से ऐसे कायदीन हैं जो हकदार है उनके ऊपर हुकूमत की तवज्जो होने के लिए? अब देखिए, उसमें किसी का नाम ले लेके बोलना वो मैं मुनासिब नहीं समझता। कई कायदीन है ऐसे, जैसे कि अजहरुद्दीन साहब को अब कैबिनेट में लिया जी, उसका वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। लेकिन लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, यही काम आप 2 साल पहले भी कर सकते थे। बिल्कुल भाई, अजहरुद्दीन साहब आज भी MLA है ना MLC है। बिल्कुल। तो ये आप काबीना को 2 साल तक मैनेज रखे, ये इसके सवाल कर रहे हैं हम लोग। भाई ये तो कांग्रेस की, उसका क्या जवाब देना बोलिए।
बिल्कुल नहीं। और एक देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी जो नई हुकूमत बनी है, इसमें कई एक मुस्लिम चेहरे हैं जो बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं और सीएम के करीब भी नजर आए, जैसा एक बड़ा नाम है फ़हीम कुरैशी साहब। भाई फ़हीम कुरैशी साहब की जो खिदमत है वो आवाम जानती, वो सीएम के करीब ही हैं। खैर उनकी सरगर्मियां जारी है, उस पर कोई तनकीद करने की जरूरत नहीं है। वो कब से जमा कांग्रेस में थे, क्या खिदमत है उनकी, ये आवाम भी जानती, कांग्रेस भी जानती है उसके बारे में। साहब अब आज के मौजूदा हालात में कांग्रेस पार्टी, ये अंदरूनी बात मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के जो सीनियर कायदीन हैं उनका मुतालबा क्या है? उनका मुतालबा ये है भाई, देखिए एक मैं मिसाल दे दूं आपको, 2 साल हो रहा यहाँ पर जो है तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन का ओहदा खाली पड़ा। बिल्कुल भाई आप उसको पुर करो। मैं ये बात बोल रहा हूं तो मैं ख्वाहिशमंद नहीं हूं। आप जिसको अहल समझते, जो अवाम में मारूफ है, जो वाकई कांग्रेस के लिए टाइम दिया, काम कर सकता, अपनी जो है सलाहियतों का लोहा मनवा सकता, आप उसको दीजिए। बिल्कुल ये खाली पड़ा हुआ है तो इससे क्या ऐसा जा रहा बताइए आप जी। खासतौर पे मुसलमानों में, अकलियतों में क्या बात का मैसेज आप जा रहा है, इसको सोचने की जरूरत है। रेवंत रेड्डी सरकार की मैं कोई तनकीद करना नहीं चाहता, वो मेरी हुकूमत भी है। जब हमारी हुकूमत आ गई तो फिर हमको हक मिलना चाहिए ना। जैसे मैं इतने आपको नाम लिया और कई नाम है, देखिए ये सब सबूत भी है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी होम रियासत में अपने आप को बेगाना महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अपनी ही हुकूमत और अपनी ही रियासत में हम बेगाने क्यों बने। तो नाज़रीन, ये एक अहम गुफ्तगू पे मोहतरम अशरफ शर्फी साहब से हम बात कर रहे थे। इंशाल्लाह फिर एक मौके पर एक अहम मौजू के साथ आपसे बात करेंगे, चूँकि अक्सर देखा जा रहा है कि कई अखलाकी कायदीन बरसर आम आकर उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही हैं उसको बयान कर रहे हैं। चूँकि मेरे जहन में ये था कि अशरफ शर्फी साहब चूँकि बहुत सीनियर है तो इनके ख्यालात भी हुकूमत तक और लोगों तक पहुँचाने की आज हमको ज़रूरत है, इसलिए मैं अशरफ साहब से वक्त लेकर ये प्रोग्राम किया हूँ। और कैसे ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर इसको आप अपनी राय दीजिए और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हुकूमत के ऐवानों तक ये हमारी बातचीत जा सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।